नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज। नीमका थाना जिले को खत्म करने पर लोगों में भारी आक्रोश। 2,500 जुटे रामलीला मैदान में। अमराराम मोदी बोले, ब्याज सही चुकाना पड़ेगा। जाखड़ ने दी ट्रेन रोकने की चेतावनी। भायडा ने कही बड़ी बात। बता दें कि भजनलाल सरकार द्वारा नीमका थाना जिले को खत्म करने के बाद लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिला मुख्यालय पर जगह जगह पर विरोध शुरू हो गया। जहां शनिवार को लोगों ने खेतड़ी मोड़ पर पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया, तो रविवार को रामलीला मैदान सर्किल पर टायर जलाकर भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। रामलीला मैदान में नीमका थाना जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जन आक्रोश सभा हुई। जनसभा में विधायक सुरेश मोदी, पूर्व आईएएस केएल मीणा, नगर परिषद के उप सभापति महेश मेघोतिया, पूर्व प्रधान कांता प्रसाद शर्मा, आगवाड़ी सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जाखड़, विधायक प्रत्याशी राजेश भायडा सहित करीब 2,500 से ज़्यादा लोग मौजूद रहे। सभा में सभी ने सोमवार से नीमका थाना के बाजार को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का फैसला लिया। इसके साथ ही सर्व समाज से भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई। सभा से पहले लोगों ने रामलीला मैदान में टायर जलाकर नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। कैसे जिला बना, कितने संघर्षों के बाद बना, ये आप सब लोगों को जानकारी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन भजनलाल जी को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपने नीमका थाना की जनता के गले पे तो छुरी मारी है, लेकिन आपने अपने पांव पे भी कुल्हाड़ी मारी। आपने ये जो बिना सोचे समझे काम किया है, हमें परोसी हुई थाली आपने जो वापस खींची है, इसका नतीजा आपको आने वाला समय बताएगा। आपने जिला बनाकर क्या दिया है 1 साल में नीमका थाना को? 60 लाख रुपए सरकार ने स्वीकृत किए, कुल मात्र 60 लाख रुपए पूरे जिले के। उनमें भी अभी पूरा पेमेंट नहीं हुआ 60 लाख का। और वो किस बात के लिए दिए गए? कि जो अफसर बैठेंगे उनके लिए फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, एयर कंडीशन हो, लाइटें लगी हो, सोफा सेट लगे हो, कारपेट लगे हो, इस बात के लिए इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। एक दिन में इन्होंने पूरी जीवन खा लिया, तुम्हारे को फायदा नहीं मिलेगा, चलेगा। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, बिल्कुल डूब पड़े तुम लोग। आज ही दिन में बात बंद होना चाहिए। और सुनो, एक लिए तो और कहना चाहूंगा मैं आपसे। आप लोगों ने कईयों ने कहा प्रेम सिंह जी बाजोट, अब कहेगा प्रेम सिंह जी, कहेगा बाजोट साहब अंगूठा छाप है। कल भाई राजेश भायडा ने अपने खुले दिल से सोशल मीडिया की तरह कहा कि ये रजिस्टर्ड चोर है, जिसने 25 साल से अपने नियम लूटा है। और ये जो बड़े व्यापारी, बड़े परिवार, सब जो भी हम सब मानेंगे, विधायक साहब हम कभी साथ हैं आज भी, जब ये हमारे साथ कर्नल क्योड़ी फैसला निकाला, फैसले पटरियों को पे उसकी 1.5 लाख पेंशन थी, तिवारी बाबा की 1.5 लाख पेंशन थी, पूरा सेटल परिवार का, उसको जरूरत नहीं थी। उसने एक सोई हुई कौन को जगाया है। तो अगर आपको जानना है, विधायक साहब आह्वान करो और पटरियों में बैठा साथ है, ये पटरियां यही है और आप यही हो, जनता के साथ। की सूचना के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि ये जो जिले की मांग आजादी के बाद से 1952 से चली आ रही है और हमारे बहुत से नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसे खून पसीने से सींचा है और हमेशा एक क्रांति के रूप में अपनी आवाज को जब जब भी उन्हें मौका मिला है बुलंद करने की कोशिश की है। आप लोग तमाम नौजवान साथियों से भी मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए तथ्य और आंकड़ों के साथ में आप लोग ये लड़ाई लड़े और ये लड़ाई निरंतर रूप से आप और हम सब लोगों को मिलकर जारी रखनी होगी। इसमें पार्टी विचारधारा से हटके हम लोगों को ये नहीं सोचे आप लोग बिल्कुल भी कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, बसपा, ये कुछ नहीं है भाइयों। ये हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान की बात है, हमारे जवान किसान मजदूर की बात है, ये आम जन की आवाज है। इस आवाज में एक रिवोल्ट पैदा करना पड़ेगा, जिसको हम विद्रोह बोलते हैं। और ये विद्रोह जब तक आप लोग सारे संगठित होकर एक जाजिम पे आप लोग नहीं बैठ के तय कर पाएंगे, मैं संघर्ष समिति से भी कहना चाहता हूं और मैं पार्टी विचारधारा से हटके भी ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से
कि इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, इसमें ये नीम का थाना की बात है। हमारे नीम का थाना को जिला कैसे कायम रह सकता है, इसके लिए आप सब लोगों को अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। और मैं तो रिवोल्ट की बात अभी ये कह रहे थे कि व्यापारी वर्ग भाई बहुत कमा लिए, बहुत कुछ कर लिया, इन्हें बंद करना चाहिए, शांति तरीके से बंद का आह्वान भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने किया है। तो भाइयों, छोटे मोटे त्याग तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर त्याग की भावना आप में नहीं है, रिश्ते किसी भी रिश्ते में देख लो, अगर त्याग अगर मौजूद नहीं है आप में, अगर थोड़ा सा भी त्याग बलिदान की भावना नहीं है, तो आप रिजल्ट तक नहीं पूछ पाओगे। और आप कह रहे हो कि इस लड़ाई को हम लोग यहाँ से रोड से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे, निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई है राजेश भाड़ा, हमेशा आपके लिए अग्रणी पंक्ति में आपको खड़ा मिलेगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप कभी ये नहीं सोचे कि पार्टी पॉलिटिक्स से ये व्यक्ति विशेष का काम ना होके ये सामूहिक मामला है, हमारे आन बान शान का मामला है। इस लड़ाई को बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लड़ेंगे। और मैं यहाँ पे जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी है प्रेम सिंह जी बहादुर, उनको भी कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अगर जन भावना से जुड़े हो, हमारे लोगों को आप लोग जन कल्याण की भावना रखते हो, तो आप निश्चित रूप से हमें ये समाचार मिलना चाहिए कि अपने मंत्री पद से मेरी नजर में तो मैं यही बताऊंगा, ये नकली मंत्री पद है भाइयों, नकली डम्मी समझते हो ना, ये फोर सेल समझा ना, जैसे कार बाजार में गाड़ियों पे डब्बा लग के लिखा होता है कि गाड़ी बिका हुआ फोर सेल, ये फोर सेल है, ये डुप्लीकेट मंत्री है, कोई मंत्री नहीं है, कोई कैबिनेट का की बहुत बड़ा मंत्री है। इसको हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि इन्हें तुरंत इस सरकार में रहते हुए इस्तीफे की मांग करते हैं या पुरजोर तरीके से। और विधायक साहब से भी मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि आपको भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिला है, आशीर्वाद अच्छा है और अच्छा व्यापार है। आप भी व्यापार के बारे में ऊपर नीचे मत सोचना कि भजनलाल सरकार से कोई ऊपर से फोन आ जाए। इसी तरह के आप इस मीटिंग को कमजोर करने के लिए, अपने आंदोलन को कमजोर करने के लिए कोई गलत बात नहीं करें। धन्यवाद। 7 साल तक किया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 70 साल तक संघर्ष किया। 1955 से ये संघर्ष नीम का थाना जिला बनाने का चल रहा था। जब तत्कालीन एमएलए स्वर्गीय कपिल जी मोदी ने उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखवाड़ा के सामने एक बात रखी थी। आप कल्पना कीजिए, 70 साल पुरानी बात है। आज टीवी पे, मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज वीडियोज आप देख रहे हैं, आ रहे हैं। जितने भी जिले बने, कोई 10 साल की बात है, कोई 12 साल की बात है, कोई 15 साल की बात है, उससे पहले चर्चा ही की थी उन जिलों की। नीम का थाना एकमात्र ऐसा जिला जो 70 साल से नीम के थाने की जनता और नीम का थाना की जनप्रतिनिधि इस मांग को उठाया है। कितने बार धरने हुए, प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि विधानसभा घेराव हुए है। भाई ओम प्रकाश साई की कहानी तो आप सबको मालूम है। उन्होंने अपना जीवन जिले के लिए त्याग दिया। 21 दिन तक राजस्थान की विधानसभा के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया था, वो करता थी। तो ये कहानी कोई एक दिन की, 1 साल की नहीं है, 70 साल पुरानी कहानी है। और आज जो नीम का थाना की जनता को पीड़ा जो हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये समझी जा सकती है। आपकी भावनाएं जो है यहाँ देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, ये बहुत ही वाजिब है। और ये बहुत ही ऐसी कहानी है, ऐसा अफसोस की बात है, दुख की बात है। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब नीम का थाना जिला घोषित हुआ था, कितनी खुशियाँ हमने मनाई थी, कितना संतोष हमें हुआ था। और ये बात बार बार